गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बच्चों, सभी को मैथ्स की कक्षा में स्वागत है। तो लास्ट क्लास हम लोग क्या पढ़ रहे थे? वी वर लर्निंग एस्टिमेशन विद परसेंटेज, है ना। हम लोग एस्टिमेशन करना सीख रहे थे, जिससे कि हम लोग उस एस्टिमेशन की मदद से परसेंटेज को निकाल सके, है ना। यस। सो वो हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे। ओके। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में एक फिगर दिया था और हमने उस पर एस्टिमेशन करके उसका परसेंटेज वैल्यू निकाला था। तो तब मैंने बोला था आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। एस्टिमेशन आप कैसे करते हो उस पे क्या डिपेंड होता है, परसेंटेज कैसे निकालोगे। सो एस्टिमेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आपको एस्टिमेट करना आना चाहिए। जब भी आप एक फिगर को देखते हो तो एस्टिमेशन करना आना चाहिए आपको। तभी आप क्या निकाल पाएंगे, परसेंटेज वैल्यूज निकाल पाएंगे। ठीक है। तो अभी हम लोग वही स्टार्ट करेंगे। तो लेट मी शेयर यू माई स्क्रीन। सबसे पहले हम लोग एस्टिमेशन सीखेंगे। ओके। यस। तो सभी को मेरा स्क्रीन विजिबल है? यस। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो? यहाँ पे एक सर्कल है, यहाँ पे एक स्क्वायर है। सो फर्स्ट हम लोग स्क्वायर सर्कल का जो वैल्यू है उसको पहले हम लोग एस्टिमेट करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, सर्कल में कुछ पार्ट्स है जिसमें कुछ पार्ट्स कलर्ड है और कुछ पार्ट्स कलर्ड नहीं है, है ना। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इस फिगर को फ्रैक्शन में एस्टिमेट करना है ना। जब भी आप कोई भी वैल्यूज को परसेंटेज में लिखना चाहते हो तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उस वैल्यू को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना बहुत ही इजी हो जाता है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास सर्कल है। उसको हमें क्या करना है, सबसे पहले हम लोग क्या काउंट करेंगे, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स काउंट करेंगे, है ना। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दो अलग अलग वैल्यूज आएंगे। न्यूमरेटर क्या डिस्क्राइब करता है, कलर्ड पार्ट्स को, है ना। और डिनोमिनेटर क्या डिस्क्राइब करता है, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स, है ना, टोटल होल को डिस्क्राइब करता है। वेरएज न्यूमरेटर पार्ट्स को डिस्क्राइब करता है। ओके। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, कितने टोटल पार्ट्स है वो हम लोग काउंट करेंगे। सबसे पहले एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15। सो टोटल कितने हैं यहाँ पे, टोटल पार्ट्स कितने हैं, 15 है। तो वो यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। और न्यूमरेटर में क्या आएगा, कलर्ड पार्ट्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, है ना। कितने हैं, 10 है। तो मैंने यहाँ पे 10 लिख दिया। अब हम लोग जाएंगे स्क्वायर्स में। इसमें भी सेम करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल को काउंट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। सो टोटल कितने हैं, टोटल है 9, जो कि डिनोमिनेटर में आएंगे। अब न्यूमरेटर में लिखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। सो टोटल कलर, ग्रीन कलर्ड पार्ट्स कितने हैं, 6 है। तो अभी हमने लिख दिए, अब हम लोग वेरीफाई करेंगे इसको। यस। यहाँ पे हमें हरे रंग का सिग्नल दिख गया है, यानी कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये सही आंसर्स है। ओके। यस। तो सभी को समझ में आ गया। अभी देखिए, यहाँ पे हमने और एक पार्ट ले लिया। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ ये आपको लिखना है। ओके। मैं आपको 1 मिनट का समय दूंगी, फटाफट काउंट करके आपके बुक में लिखिए। ड्रॉ करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ काउंट करके लिखिए। सभी को स्क्रीन विजिबल है ना? यस। न्यूमरेटर में कलर्ड पार्ट्स आएंगे और डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स। टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑलरेडी हम लोग काउंट कर चुके हैं, है ना। यस। तो अभी करेंगे। डिनोमिनेटर में आएगा 15, है ना, अभी हमने काउंट किया था। कलर्ड कितने हैं, सिर्फ दो है। यहाँ पे डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं, 9 है ना। कलर्ड कितने हैं इस बार, 1, 2, 3, 4, सिर्फ 4 है। 4 लिख लिया। अभी वेरीफाई करेंगे। यस, यहाँ पे हमें ग्रीन सिंबल मिल गया। ये आंसर आना चाहिए बच्चों, आपका चेक कर लीजिए। ओके। ऑल राइट। अब ये कीजिए,
अगर आपको एस्टिमेशन आ जाता है तो इजीली आप क्या करेंगे, आप लोग परसेंटेज में कन्वर्ट करना जान लेंगे। यस। ओके। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है बच्चों। सो टोटल पार्ट्स कितने हैं, सिर्फ 12 है। कलर्ड कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 है। ओके। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है। टोटल पार्ट्स कितने हैं, 13 है। और हरे रंग के कितने हैं, 3 4 5 6 7 है। यस। ओके। यस, हमें यहाँ पे हरे रंग का सिंबल मिल गया। तो आपको समझ में आ गया बच्चों एस्टिमेशन कैसे करते हैं। तो यहाँ पे जो फ्रैक्शंस आए ना, 7/12 इंटू 100 अगर हमने यहाँ पे कर दिया तो आपको क्या मिल जाएगा, परसेंटेज वैल्यू मिल जाएगा। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, आपको एस्टिमेशन करना आना चाहिए। तो सभी को एस्टिमेशन करना आ गया। फिगर्स को देख के एस्टिमेट कैसे किया जाता है, आई होप सभी को समझ में आ गया। ओके। अब हम लोग जाएंगे और एक पार्ट में। ऑलराइट, कैन यू सी द स्क्रीन। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है एक चेकर बॉक्स। ओके। इसमें कितने पार्ट्स है, टोटल 100 पार्ट्स है, 100 स्क्वायर्स है, छोटे छोटे जो स्क्वायर्स है ना टोटल 100 है। तो अब मैं यहाँ पे थोड़े बहुत स्क्वायर्स को कलर करूंगी। ओके। आपको उसको हम लोग क्या करेंगे, जो कलर किया हुआ पार्ट्स है उसको फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, परसेंटेज में कैसे लिखा जाता है और डेसिमल में कैसे लिखा जाता है वो हम लोग भी करेंगे। ओके। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे, यस, इतने बॉक्सेस को मैंने कलर कर दिए। ओके। हमें पता है टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं, 100 है। टोटल कितना है, 100 है। तो कलर कितना है वो हमें जानना पड़ेगा, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 है। सो कलर्ड बॉक्सेस कितने हैं, 20 बॉक्सेस है। तो फ्रैक्शन क्या आप लिख पाएंगे, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स आएंगे। सो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं, 100 है। न्यूमरेटर में क्या आएगा, कलर्ड पार्ट्स। तो कलर्ड यहाँ पे कितने हैं, 20 है। तो फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होगी, 20/100, है ना। 20/100। अगर मुझे इसको परसेंटेज में लिखना है तो कैसे लिखूंगी, वेरी सिंपल। डायरेक्ट यहाँ पे ऑलरेडी इसका बेस वैल्यू क्या है, डिनोमिनेटर ऑलरेडी 100 है। सो जब बेस वैल्यू हमारा 100 होता है तो परसेंटेज की वैल्यू डायरेक्ट आ जाती है। डायरेक्ट कितनी आएगी, 20%। कितनी आएगी, 20%। अगर मुझे इसको डेसिमल में लिखना है तो कैसे लिखोगे, फटाफट। 0.2 आएगा, 0.2। यहाँ पे आपको एक डाउट आ सकता है बच्चों, क्या डाउट आ सकता है वो मैं आपको बताऊंगी, 1 मिनट। यस। यहाँ पे आपको डाउट आ सकता है कि 20/100 जो है उसकी वैल्यू 0.2 आ गई। लेकिन जब हम लोग इसको ऐसे ही लिखते हैं, यहाँ पे ऊपर कितने हैं, 2 डिजिट्स, नीचे कितने हैं, 2 जीरो, है ना। अगर हम लोग इसको ऐसे क्यों नहीं लिख सकते, ये आपका प्रश्न हो सकता है ना, ये आपका प्रश्न हो सकता है। या फिर हम लोग इसको ऐसे क्यों नहीं लिखा है हमने, आपका ये प्रश्न हो सकता है ना। ये दोनों गलत है बच्चों, इसको हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते। ये जो है दिस इज द करेक्ट फॉर्म। क्यों करेक्ट फॉर्म है, यहाँ पे थोड़ा देखिए। फ्रैक्शन को उन्होंने क्या किया है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा है। कैसे लिखा है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा है। सिंपलेस्ट फॉर्म में उन्होंने फ्रैक्शन को कन्वर्ट किया। सिंपलेस्ट फॉर्म यानी कि मैंने बताया सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या होता है, आप फ्रैक्शन को और कैंसिल नहीं कर सकते या फिर और डिवाइड नहीं कर सकते। ओके। तो उन्होंने सिंपली क्या कर दिया, यहाँ पे जीरोस को दोनों तरफ जो एक एक जीरो है वो कैंसिल कर दिया। तो फ्रैक्शन की वैल्यू क्या आ गई, अभी 2/10 आ गया। सो जब 2/10 को आप डेसिमल में कैसे लिखोगे, ऊपर एक नंबर है नीचे एक जीरो है, सिंपली यू आर गोइंग टू राइट इट लाइक दिस, है ना। यस। इसलिए हम लोग 20/100 का जो फॉर्म है, डेसिमल फॉर्म कुछ इस तरह आएगा।
ओके, ना कि इस तरह। यस, आई होप सभी को ये डाउट क्लियर है ना? ओके, तो हम लोग अभी आगे बढ़ेंगे, उसी प्रॉब्लम को अभी सॉल्व करेंगे। ऑलराइट। यस, यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर मैं दिखाऊं, यस, शो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन करके 1/5 उन्होंने बोला है। 1/5 क्यों आया है बच्चों यहाँ पे? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कोई बताएगा मुझे? टू वन जा, टू फाइव जा 10। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म है 1/5। ओके, और डेसिमल 2/10 को उन्होंने 0.2 में लिखा है। सभी को समझ में आ गया? ओके, तो उन्होंने क्या किया है? वेरी सिंपल, उन्होंने सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया है 20/100 को। ओके, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द फ्रैक्शन विल बी 1/5, whereas decimal will be 0.2। ओके, यस, आगे बढ़ते हैं। ओके, यस, सभी को समझ में आ गया? ऑल राइट, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। राइट, अब मैं, यस, ओके, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एक दो तीन चार ब्लॉक्स को कलर कर दिए, चार ब्लॉक्स को कलर कर दिया, तो वैल्यू कितना आएगा? दो के थे 20, है ना? तो और 20 जोड़ दो, कितने आएंगे? 40 आ जाएंगे। कलर्ड पार्ट्स कितने हो गए? 40 हो गए। और टोटल पार्ट्स कितने हैं? 100 है। तो फ्रैक्शन कितना आएगा? 40/100, सो इट इज 40/100। परसेंटेज की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी, 40%, है ना? डेसिमल कितना आएगा? यहाँ पे भी एक एक जीरो काट दो, कितना आएगा? 0.4। और फ्रैक्शन को, अगर इसी फ्रैक्शन को मुझे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है तो कितना आएगा? एक एक जीरो आप कैंसिल कर चुके हो, बचा 4/10। सो 4/10 को कैसे कैंसिल करोगे? फटाफट कैसे कैंसिल करोगे? दोनों कौन से टेबल से जाते हैं? टू के टेबल से जाएंगे, है ना? टू टू जा 4, टू फाइव जा 10, सो इट विल बी 2/5। ठीक है, समझ में आ गया आपको बच्चों? तो कुछ इस तरह हम लोग क्या करते हैं, एस्टिमेशन की मदद से परसेंटेज को प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो इसी एस्टिमेशन की मदद से हम लोग क्या करेंगे, यूज ऑफ परसेंटेजेस इन रियल लाइफ एग्जाम, इन रियल लाइफ सिचुएशंस। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, अभी परसेंटेजेस के बारे में पढ़ेंगे, वो भी रियल लाइफ सिचुएशंस में वो कैसे उपयोग होते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रही हूँ। आउट ऑफ 25 चिल्ड्रन, out of 25 children in a class, 15 are girls. 15 are girls. What is the what is the percentage of girls? तो उन्होंने क्या बोला है इस क्वेश्चन में? ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। आउट ऑफ 25 चिल्ड्रन इन ए क्लास, 15 आर गर्ल्स, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स? तो उन्होंने क्या दिया है, गिवन क्या है? टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं बच्चों? टोटल स्टूडेंट्स है, एक क्लास में टोटल स्टूडेंट्स है, फिर टोटल चिल्ड्रन कितने हैं? 25 है। उसमें से टोटल गर्ल्स कितने हैं? सिर्फ गर्ल्स कितने हैं? गर्ल्स है 15, है ना? तो उन्होंने क्या पूछा है आपको? उन्होंने बोला है जो गर्ल्स की स्ट्रेंथ है ना, उसको परसेंटेज में दिखाइए। तो उसको परसेंटेज में कैसे दिखाते हैं? सो परसेंटेज ऑफ गर्ल्स उन्होंने पूछा है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, गर्ल्स के स्ट्रेंथ को किससे कंपेयर कर रहे हैं? वो गर्ल्स के स्ट्रेंथ को टोटल स्टूडेंट्स के स्ट्रेंथ से कंपेयर कर रहे हैं, है ना? 15 हमारे गर्ल्स का स्ट्रेंथ है, किससे कंपेयर कर रहे हैं? 25 जो कि है टोटल स्टूडेंट्स का स्ट्रेंथ। ओके, 15 स्टूडेंट्स को वो 25 स्टूडेंट से कंपेयर कर रहे हैं, यही बात है। तो अभी हमें क्या करना है, अगर मुझे एक टर्म को परसेंटेज में दिखाना है तो मैं क्या करूंगी? एस्टिमेशन कैसे लिखोगे आप? वेरी सिंपल, क्या करना है, सबसे पहले फ्रैक्शन लिखना है। फ्रैक्शन कैसे लिखोगे? फ्रैक्शन में दो पार्ट्स आएंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में क्या आएगा? पार्ट्स आएंगे। और डिनोमिनेटर में आएगा होल, फुल, है ना? तो यहाँ पे फुल कितना है, टोटल कितना है? टोटल है 25।
ये आएगा डिनोमिनेटर में। न्यूमरेटर में क्या चाहिए हमें, परसेंटेज ऑफ को गर्ल्स को देना है ना हमें। हम लोग गर्ल्स की स्ट्रेंथ को क्या कर रहे हैं, टोटल स्टूडेंट से कंपेयर कर रहे हैं, तो ऊपर लिख दिया गर्ल्स के स्ट्रेंथ को। हमें क्या मिल गया, अभी फ्रैक्शन मिल गया। तो अभी परसेंटेज में कैसे करोगे, परसेंटेज में करना है तो क्या करना है, सेकंड स्टेप, इंटू 100, क्या करना है, इंटू 100। ओके। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करने से पहले हम लोग अभी यहीं पे कैंसिल करेंगे, जिससे हमें आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे है 15/25, ये दोनों कौन से टेबल में जाते हैं, 5 के टेबल पे जाएंगे ना बच्चों, है ना। सो 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25। ओके, 5 और 100 ये है, जीरो से एंड हो रहा है, और यहाँ पे हमारे पास 5 है, यानी कि दीज आर दी बोथ द नंबर्स आर डिविजिबल बाय विच नंबर, 5, है ना, हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट में पढ़ा है। इफ अ नंबर इज एंडिंग बाय 5 and 0, दे आर डिविजिबल बाय 5। तो अभी ये दोनों क्या है, 5 से डिविजिबल है, तो 5 1 ज़ा 5, 100 कितने से जाएगा, 5 20 ज़ा 100, 5 20 ज़ा 100, तो हमें क्या करना है, 3 × 20 हमारा आंसर। सो 3 × 20 तो कितना आएगा, फटाफट 3 × 20 कितना आएगा, 3 0 ज़ा 0, 3 2 ज़ा 6, तो परसेंटेज कितना है, 60% है। तो गर्ल्स का स्ट्रेंथ जो है 15 है ना, जब आप 25 से कंपेयर करोगे तो कितना आएगा, 25 जो है 100% है, टोटल स्ट्रेंथ है। तो गर्ल्स की स्ट्रेंथ कितनी हो गई, 60% हो गई। आउट ऑफ 100 गर्ल्स की स्ट्रेंथ कितनी है, 60% है। Yes. सभी को समझ में आ गया ये प्रश्न। यस, तो ऐसे रियल लाइफ में हम लोग क्या करते हैं, परसेंटेज की मदद लेते हैं बच्चों। ओके, और अब आपको करना है, मैं आपको एक प्रॉब्लम दूंगी, ठीक है, वेरी सिंपल, सिमिलर टू द फर्स्ट वन। देर आर 120 वोटर्स, 90 of them voted as, what percent voted as। ओके, तो यहाँ पे ये प्रश्न में क्या है बच्चों, कुल कितने वोटर्स है, टोटल हाउ मेनी वोटर्स आर देयर, 120 वोटर्स आर देयर। ओके, 120 वोटर्स है वोटर्स यानी कि जो इलेक्शन में वोट डालते हैं, है ना, आम सी जनता। ओके, उसमें से क्या है, कितने लोगों ने यस डाला है, कितने लोगों ने यस वोट डाला है, 90 लोगों ने वोट जो है यस डाला है। तो हमें चाहिए क्या, व्हाट परसेंटेज ऑफ पीपल हैव वोटेड एस। ओके, अब निकालो इसका परसेंटेज, हमें पता है कितने लोगों ने यस डाला है ना, तो उनका परसेंटेज निकालो फटाफट। यस, तो अब मैं करूं, यहाँ पे देखिए गिवन क्या है हमारे पास, प्रॉब्लम में गिवन है कि टोटल वोटर्स उन्होंने दे दिए, टोटल वोटर्स कितने हैं, 120 है ना। टोटल वोटर्स वोटेड एस, एस कितने लोगों ने वोट किया है, 90 लोगों ने। ओके, सो देयरफॉर परसेंटेज ऑफ वोटर्स वोटेड एस, तो हमें जो एस वोट किया है ना उनका परसेंटेज निकाला है। तो सबसे पहले जानिए कि कौन सा नंबर किससे कंपेयर हो रहा है। यहाँ पे 90 पीपल ने क्या किया है, लोगों ने यस वोट डाला है, उसको कितने से कंपेयर कर रहे हैं, 120 से, जो कि है टोटल वोटर्स का स्ट्रेंथ। ओके, तो आप फ्रैक्शन बना पाएंगे, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहला, टोटल कितना है, होल कितना है, 120, वो जाएगा डिनोमिनेटर में, और न्यूमरेटर में क्या आएगा, पार्ट, है ना, पार्ट ऑफ विच वी आर कंपेयरिंग विथ। तो हम लोग कंपेयर क्या कर रहे हैं, 90 को 120 से कंपेयर कर रहे हैं, तो 90 क्या आएगा, ऊपर आएगा। यस, हमें यहाँ पे फ्रैक्शन मिल गया, तो इसका परसेंटेज वैल्यू निकालो,
कैसे करोगे परसेंटेज वैल्यू निकालने के लिए? इंटू 100। वेरी सिंपल ना। तो यहाँ पे 100 जो है वो न्यूमरेटर के प्लेस यानी कि ऊपर है। ऑलराइट, वो नीचे नहीं है, ऊपर है। यानी कि दिस इज 100/1। उसके नीचे कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, सिर्फ ऊपर की तरफ है। तो जब ऐसे है तो यहाँ पे हम लोग एक एक जीरो काट सकते हैं ना? काट सकते हैं बिल्कुल। यहाँ पे 10 और 12 आ गया, और यहाँ पे ऊपर 90 है। तो 10 और 12 एक ही टेबल में जाते हैं? कोई बताएगा? बिल्कुल जाते हैं। कौन से टेबल में जाते हैं? जाते हैं टू के टेबल में, है ना? 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, है ना? यस। अब बताओ, और कोई नंबर हम लोग कैंसिल कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हम लोग 90 और 6 को कैंसिल कर सकते हैं क्या? नहीं। 6 1 ज़ा 6, 6 15 ज़ा 19। तो बच्चों को अभी टेबल्स आना चाहिए, है ना? आपको मिनिमम 20 तक तो आना ही चाहिए बच्चों, क्योंकि आपको ऐसे कैंसिलेशन करने में बहुत मदद मिल जाती है ना? 15 6 कितना है? 90 है, तो इसलिए 6 1 ज़ा 6, 6 15 ज़ा 90। ओके, तो मेरे पास क्या आ गया? मेरे पास आ गया यहाँ पे 15 × 5 आ गया। कितना आ गया? 15 × 5। एक मिनट, जस्ट राइट इट हियर। यस। कितना आ गया? 15 × 5 आ गया। तो 15 × 5 कितना है? फटाफट आंसर दो। यस, वेरी गुड, बच्चों को टेबल्स आते हैं, वेरी नाइस। तो 75% जो है, उन 75% लोगों ने क्या किया है? यस वोट डाला है। 120 क्या है? 100% है। तो 90 पीपल ने अगर वोट यस डाला है, तो हाउ मच परसेंट ऑफ इट मेक्स 100%? 75%। तो जो 75% लोगों ने, है ना, वो यस वोट डाला है। यस, सभी को समझ आ गया? चेक कर लो अपने आंसर्स। वेरी गुड। और एक प्रॉब्लम की ओर जाएंगे। ओके। 35% प्लस डैश इज इक्वल टू 100%। कर पाओगे? ये बहुत ही आसान है ना? बहुत ही आसान है, फटाफट। कर पाओगे? फटाफट करो, बहुत ही आसान प्रॉब्लम है। यस। तो ओके, तो अब मैं आपको एक आसान सी ट्रिक बताती हूँ। यहाँ पे क्या है? सबसे पहला क्या करेंगे? शुड बी सॉल्व द फर्स्ट वन, नीचे सेकंड वन ही सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या है? 70% उन्होंने दिया है, डैश -30% विच इक्वल्स टू 70% बोला है। तो हमें क्या ढूंढना है? ये डैश ढूंढना है। तो ये डैश कैसे ढूंढोगे? तो एज इट इज मैं यहाँ पे 70% लिख देती हूँ, क्योंकि मुझे डैश में क्या आता है मुझे मालूम नहीं, इसका जो है वैल्यू जो है मुझे पता नहीं, तो इसलिए मैं क्या लूंगी? इसको एक्स ले लूंगी, एक्स परसेंटेज। वो हमें अभी ढूंढूंगी, है ना? -30%। तो अब मैं क्या कर देती हूँ, आसान से, दोनों तरफ परसेंटेज है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे -30% है, तो इसको मैं क्या करूंगी? बाएं तरफ लाऊंगी, 70% की तरफ लाऊंगी। जब 70% की तरफ लाती हूँ तो क्या हो जाता है? ये -30% क्या बन जाएगा? जब मैं इस पार उसको लेके जाती हूँ, इस पार लेके जाऊंगी, तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? +30% बन जाएगा। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। ये क्या हो जाता है? +30, है ना? यस, क्योंकि आप एक पार से दूसरे पार जा रहे हो, एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर जा रहे हो, ऐसा है वो। तो जब एक बॉर्डर से आप चेंज करते हो दूसरे बॉर्डर, अब क्या हो जाएगा? -30 बन जाएगा, +30। तो ये है x% को मैं इसी तरफ रखूंगी, क्योंकि मुझे इसका वैल्यू चाहिए ना। तो 70 + 30 कितना हो जाता है? 0 0। 7 + 3 becomes 10। तो ये क्या बन जाता है? 100% है। एक्स की वैल्यू क्या है? 100%। तो यहाँ पे वैल्यू कितना आएगा? 100% आएगा। इसको क्रॉस वेरीफाई करें क्या हमारा आंसर ठीक है कि नहीं? ओके। तो 100 में से
मुझे क्या माइनस करना है, 30 को माइनस करना है, जिससे कि मुझे 70 आ जाए। ओके, जीरो जीरो आ जाएगा। 10 - 3, जीरो तो हम लोग का 3 निकाल नहीं सकते जीरो में से, इसलिए क्या करेंगे, एक को हम लोग बोरो करेंगे। सो इट बिकम्स 10। 10 - 3 कितना होता है, 70। यस, तो ये हमारा करेक्ट हो गया। ये सभी को समझ आएगा आसानी से। ऑल राइट, फर्स्ट वन कर पाओगे ये अभी बिना कंफ्यूजन के? यस, 35%, इसको हम लोग एक्स लिख देते हैं, इज इक्वल टू 100%। ऑल राइट, सो x% इज इक्वल टू 35 को किस तरफ जाना पड़ेगा, अभी इस तरफ जाना पड़ेगा। जब इस तरफ जाता है, यहाँ पे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे प्लस है, तो इस तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा, है ना, माइनस बन जाता है। सो 100 - 35 की वैल्यू कितनी आएगी, फटाफट। 100 - 35, फास्ट होना है बच्चों कैलकुलेशन में। आएगा 65%। कितना आएगा, 65%। 35 + 65% गिव्स यू 100%। चेक कर ले। यस, 35 + 65, 5 + 5 10, 3 + 1 4, 4 + 6 कितना आएगा, 10 आएगा। यस, 100%। समझ में आ गया? यस, क्विकली हम लोग करेंगे हमारा अभी एमसीक्यू सेक्शन, देन वी विल रैप अप द क्लास। ओके। यस, सभी को मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है बच्चों? ऑल राइट, ओके। परसेंट इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड, ए परसेंटम, बी परसेंट, सी परसेंटिम। जो लैटिन वर्ड है परसेंट का, वो कौन सा है? ओके, यस, सेकंड वन, परसेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय डैश सिंबल, सिंबल कौन सा है परसेंट का? थर्ड वन, परसेंटेजेस कैन बी यूज्ड फॉर, परसेंटेज किसके लिए उपयोग करते हैं हम लोग? ए क्वांटिटी डिस्क्रिप्शन, बी फेक रिजल्ट्स, सी कंपेयरिंग रिजल्ट्स। ओके, फोर्थ वन, परसेंट मीन्स ए पर 100, बी पर 1000, सी पर 10। परसेंट का मतलब क्या है? ओके, यस, फिफ्थ वन, कन्वर्ट 8/20 इंटू परसेंटेज। 8/20 को परसेंटेज में कन्वर्ट करो, फ्रैक्शन ऑलरेडी आपको दिया गया है, सिर्फ इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। जब फ्रैक्शन दिया जाता है तो परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हो? यस, ओके, आई होप सभी ने किया है। कन्वर्ट 3.5 इंटू परसेंटेज, 3.5 को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, फटाफट। यस, सभी ने किया है। ओके, सेवेंथ वन, 35% प्लस डैश इज इक्वल टू 100%, ये हमने अभी किया है बच्चों, है ना, वेरी सिंपल आई गेस। ऑल राइट, एट्थ वन, 25% प्लस 25% प्लस 50% इज इक्वल टू डैश, तो कितना वैल्यू आएगा जब तीनों को मिलाते हो तो? ओके, यस, नाइन्थ वन, परसेंट मीन्स डैश, परसेंट का मतलब क्या है? Yes. What is percentage? Numerators of fractions with denominator 100. Numerators with 100 and denominators of fractions. Numerators and denominators with 100. Okay? परसेंटेज का मतलब क्या है, हमने ये पढ़ा है ना? ऑल राइट, लेट्स स्टार्ट। परसेंट इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड, वो लैटिन वर्ड कौन सा है? परसेंटेम है ना? कौन सा है? परसेंटेम। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। ओके,
परसेंटाइल। परसेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय विच सिंबल? परसेंट सिंबल तो यही है ना? ओके। थर्ड वन, परसेंटेजेस कैन बी यूज फॉर, हम लोग क्वांटिटी डिस्क्राइब करने के लिए यूज करते हैं? नहीं। रिजल्ट्स फेक यानी कि गलत रिजल्ट्स दिखाने के लिए शो करते हैं? नहीं। कंपेयरिंग रिजल्ट्स, रिजल्ट्स को कंपेयर करते हैं हम लोग, है ना, यहाँ पे कंपैरिजन होता है परसेंटेज में। परसेंट मीन्स हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पर हंड्रेड वैल्यू निकालते हैं ना, हम लोग क्या करते हैं, हंड्रेड से उसको कंपेयर करते हैं, परसेंट, है ना? यस। 8/20 इंटू परसेंटेज किया जाता है तो कितना आता है, कोई बताएगा? हाउ मच विल इट बी? इट विल बी, फटाफट, सभी ने किया है ना? इट इज 40%, इट इज 40%। ओके। 3.5 जब आप करते हो परसेंटेज में कन्वर्ट तो कितना आएगा? 350% आएगा बच्चों, कितना आएगा? 350%। ओके। यस। ना 35 प्लस 65% में 100%, है ना? ओके। 25 प्लस 25 प्लस 50 कितना आएगा? 100%, है ना? 25 प्लस 25 इट इज 50, सो 50 प्लस 50 इज 100%। परसेंट मीन्स, परसेंट मीन्स हंड्रेड्स, है ना? हंड्रेड्स। यहाँ पे आप सोच सकते हो कि ऊपर भी मैंने परसेंट दिया है, यहाँ पे परसेंट है, नहीं। वो जो परसेंट ऊपर का है ना, वो कंपैरिजन का है। ओके, हम लोग पर हंड्रेड से उसको कंपेयर करते हैं। यहाँ पे परसेंट का मतलब क्या है, वो मतलब है हंड्रेड्स है ना? हम लोग लैटिन में पढ़ते हैं परसेंटम ना, उसका मतलब क्या है? हंड्रेड्स है ना? यस। व्हाट इज परसेंटेज? इट इज न्यूमरेटर्स ऑफ फ्रैक्शंस विद डिनोमिनेटर हंड्रेड, है ना? यस। हम लोग क्या करते हैं, फ्रैक्शंस में जो वैल्यू आते हैं उसको न्यूमरेटर में लिखते हैं और डिनोमिनेटर में हमेशा हंड्रेड से कंपैरिजन किया जाता है परसेंटेज में, है ना? ओके। तो एक बच्चे को डाउट है कि वो 3.5 को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट किया है, तो वो मैं अभी सॉल्व कर रही थी। 3.5 है बच्चों। 3.5 को हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, ये डेसिमल में है, तो इसको कैसे लिखना है? फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप फ्रैक्शन में लिखना है, तो फ्रैक्शन में कैसे लिखोगे? फ्रैक्शन में लिखना है तो कैसे लिखोगे? सबसे पहले पॉइंट के बाद कितने जीरोस है वो देखो, यहाँ पे कितने जीरोस है, कोई बताएगा कितने जीरो है? पॉइंट, सॉरी, पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स है? पॉइंट के बाद है एक डिजिट, है ना? पॉइंट के बाद है सिर्फ एक डिजिट, तो एक डिजिट है तो कितना आएगा आंसर? यस, कैन एनीबॉडी टेल मी कितना आएगा? तो हम लोग पॉइंट के बाद एक ही नंबर है तो यहाँ पे एक जीरो डालेंगे नीचे, यानी कि 10। और जो ऊपर है, ऊपर क्या है? ऊपर है डबल नंबर्स, डबल डिजिट जो कि है 35, तो यहाँ पे 35 डालेंगे। ओके, ये हमारा हो गया फ्रैक्शन। फ्रैक्शन जो है पॉइंट के बाद एक ही डिजिट था तो इसलिए हम लोग नीचे भी एक ही जीरो डालेंगे। हमें पता है डिनोमिनेटर्स में हमेशा क्या आएगा, 10, 100, थाउजेंड्स ऐसे वैल्यूज आएंगे जब डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जाता है। याद रखो, परसेंटेज को हम लोग कन्वर्ट नहीं कर रहे, डेसिमल को कन्वर्ट कर रहे हैं। अगर परसेंटेज को किया जाता था तो हंड्रेड डिनोमिनेटर आ जाता था, है ना? अगर परसेंटेज को कन्वर्ट नहीं कर रहे, हम लोग डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसलिए पॉइंट के बाद कितना डिजिट है? एक ही डिजिट है, तो इसलिए जीरो कितना आएगा? एक ही आएगा, सो इट बिकम्स 10। और ऊपर कितने डिजिट्स है? यहाँ पे 35 है, तो वो बन जाएंगे न्यूमरेटर जो कि 35। तो इजी है, हमारा फ्रैक्शन मिल गया, तो इसको इंटू 100 कर दो, परसेंटेज में चाहिए तो एक एक जीरो काट दिया, है ना? 35 into 10 becomes how much? 350। इज इट क्लियर? यस। वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास, और थोड़े रियल लाइफ सिचुएशंस के ऊपर बेस्ड हम लोग परसेंटेज को यूज करेंगे, ठीक है? यस। थैंक यू बच्चों, आज की कक्षा हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे, ठीक है? जय हिंद, जय विद्याशक्ति।